है दोस्तों, आते हैं। तो यहाँ पर है आपका सवाल है, किसी संख्या के 2/5 भाग 30% का 1/4 15 है तो संख्या का 20% बराबर 1/5 होता है। दोस्तों 1/5 कहाँ से आया ये भी देख लो, 20/100 रखेंगे, 0 0 कट गया, 2 1 2 2 बचे 10, उसी का 1/5 रखें। ठीक है दोस्तों, तो आपका 20% बराबर 1/5। तो यहाँ पर हमने किसी संख्या का पूछा था, किसी संख्या का मतलब हमारा a गुणे 2/5 लिखेंगे, 2/5 फिर गुणे 30% बराबर क्या लिखेंगे, 30 बटे क्या लिख देंगे दोस्तों हम 100 गुणे 1/4 बराबर 15 लिखेंगे, 1/4 बराबर 15 लिखेंगे। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, 2 1 2 2 दूनी 4 कर दिए हम। तो आपका एक यानी 20% बराबर क्या है, 1/5 है। तो a/5 हम इस साइड पर, हमें इससे मतलब किसी भी संख्या से गुणा नहीं कर, क्योंकि इसी का मान निकालने के लिए बोला है। तो आप क्या कर सकते हैं, गुणे 0 0 पड़ गया आपका, बचा क्या खाली 3/10 गुणे 1/2 बचा, बराबर में क्या बचा आपका 15 बचा। अब चाहेंगे तो इससे भी काट सकते हैं, 3 1 3 3 बचे 15, कटा कि नहीं। तो यहां पर आपका कट गया, 3 1 3 3 बचे 15। तो यहाँ पर हमारा आ गया a/, ठीक है, यहाँ पर हल करते रहे दोस्तों। तो a/5 अब यहाँ पर हमारा क्या हो गया, यहाँ पर आपको यह देखना है, ठीक है ना, 10 दूनी 20, 10 दूनी 20, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम 1/20 बराबर 5। अब इसका क्या कर देते हैं, गुणा हो जाएगा तिर्यक। तो a/5 बराबर, ठीक है ना, a/5 हमें इसी का मान निकालना है, इसी का, ठीक है ना। 20 का गुणा 5 में कर देंगे तो 20 पंजे कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर आपका आंसर यानी 20% का मान कितना आया, 20% का मान कितना आया है 100 आया है। 100 ऑप्शन में है कहीं, हाँ 100 ऑप्शन में आपका दूसरा है। अगर नहीं समझ में आएगा इसी तरीके से आपको दूसरा सवाल बता देंगे, समझ में आ जाएगा। आते हैं दोस्तों दूसरा सवाल यहाँ पर। अब देखिए इसमें प्रतिशत नहीं दिया, इसलिए तो इसे दूसरे टर्म से होगा, ठीक है। किसी संख्या के 3/5 भाग के 3/8 भाग 24 है तो उस संख्या का 250, पहले 250 का प्रतिशत कितना होगा, 250% का 5/2 होगा, 5/2 होगा प्रतिशत का, यानी 250%। देख लीजिएगा आपका 250 ये हो गया, बटे में 100 हो गया, ये कट गया आपका 5 दूनी 10 और 5 बचे 25, यानी 250% बराबर कितना होगा आपका 5/2 होगा। 5 कितना होगा दोस्तों 2 होगा। तो आपको यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, कि पहले ए मान लेते हैं, 1 गुणे 3/5 फिर के 3/8 बराबर कितना हो जाता है 24। प्रतिशत तो दिया ना, इसका प्रतिशत इसका में भी गुणा करेंगे हम, और इसी प्रतिशत का गुणा हम इसमें भी करेंगे, क्योंकि हमें इसी का मान निकालने के लिए बोला गया है। अब ये मत कर देना कि इसको काट दें, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। तो आप क्या करते हैं, इसका गुणा इसमें कर देते हैं, तो 5a/2 हमें इसी का मान निकालना है, ध्यान देना है, और इसको हल नहीं करना है, इसी का मान निकालना है। गुणे क्या लिख देंगे, 3 3 9 8 पंजे 40 बराबर, अगर हम इसे काटना चाहें तो काट सकते हैं, 2 1 2 2 से इसे काट देते हैं तो 12 12 पंजे 60 आ जाएगा, ठीक है, छोटा कर दिए 60। अब क्या करते हैं, इसका तिर्यक गुणा कर देते हैं, जब तिर्यक गुणा कर देंगे तो ऑटोमेटिक आपका ये आंसर आ जाएगा, 6 चौक के 24, यानी 5a बटे में 2 बराबर क्या लिखेंगे 240, 1 0 इसमें 1 0 इसमें, 2 0 हो जाएगा, बटे में क्या लिख देंगे हम, ये 9 नीचे हो जाएगा, 40 ऊपर चला जाएगा। इसको भी हम काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका, ठीक है ना, 5a बटे में 2, ठीक है ना, 3 3 के 3 बटे 24 800, ठीक है ना, 3 3 के 9, इसका भाग दे देते हैं। भाग देने पर इसमें जो भी ऑप्शन में आएगा, ठीक है ना, सही के बटे में आना चाहिए तब, क्योंकि यहाँ पर 3 है, यहाँ पर तो सही के बटे में आपका यही आंसर आएगा। आप लोग हल करके यहाँ पर देख सकते हैं। 266 दशमलव में मत ले जाना, दशमलव में आप मत ले जाइएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं हल कर। तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं सवाल को,
किसी संख्या का, यानी किसी संख्या है तो ए मान लो, गुणे 2 बटे क्या लिख देंगे दोस्तों यहाँ पर हम 5, फिर गुणे क्या लिख देंगे 1/4 लिख देंगे, फिर गुणे क्या लिख देंगे 3/7 लिख देते हैं, फिर बराबर में क्या लिख देते हैं दोस्तों 15। क्या बोला है, उस संख्या का आधा, आधा का मतलब क्या होगा 1/2, तो यहाँ पर भी 1/2 से गुणा कर देंगे और यहाँ से भी 1/2 का गुणा कर देंगे। समझ में आया? ठीक, अब ये नहीं कि 2 कर दें, इसमें हमें इसी का मान निकालना, आधा का मान निकालना, तो ए बटे क्या लिखेंगे 2 लिख देते हैं, तो इनका गुणा कर देते हैं, या तो ये कट रहा है तो काट दीजिए, ये कट रहा है तो काट, 2 1 2, 2 दूनी 4 कट गया आपका, तो खाली यहाँ पर क्या बचा आपका गुणे 3/7 × 35, 35 दूना 70, 7 × 35, 35 दूना 70, बराबर में क्या लिखेंगे 15/2 लिख देंगे। हम इसको चाहेंगे तो काट भी सकते हैं, तो हम क्या करते हैं इसको, ठीक है, तो हमें इसी का मान निकालना है a/2, हमें आधा का मान निकालना है, तो क्या करेंगे इसको हम ऊपर ले जाते हैं, यानी 15/2 गुणे 70 ऊपर चला जाएगा आपका, और 3 क्या हो जाएगा दोस्तों नीचे चला जाएगा। तो अगर कट रहा है तो काट दीजिए, ठीक है, तो कट रहा है 3 1 3, 3 बचे 15 कट गया आपका, ठीक है। तो इससे भी अगर काटना है तो आप काट सकते हैं, काटेंगे तो इसे लंबा हो जाएगा, 7 × 35 यानी 350, 350 बटे क्या लिखेंगे 2, इसका हम काट देते हैं, अब सही पड़ेगा काटने में, जल्दी हो जाएगा उससे। 2 1 2, ठीक है ना, 2 7 14, ठीक है ना, 2 7 14, फिर उसके बाद 2 बचे 10, 175 आपका आंसर आएगा। 175 है ऑप्शन में, 275, 175 पहला आपका क्या है सही आंसर है, ठीक है दोस्तों। हाँ दोस्तों, अब ये देखिए, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन बार बार रहता है तो बहुत लोग कंफ्यूजन होते हैं। बोला है 37 सही 1/2 में कितने 1/8 है, तो कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो पहले क्या करते हैं, इनका दोनों का गुणा कर देते हैं। 37 दूना 75 होता है, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, 1 7, ठीक है ना, 74, 1 75 हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों 75/2 हो जाएगा। 75/2 में कितने का, अगर कभी भी ऐसे सवाल पूछा गया, ठीक है ना, तो इसका गुना कर देना, इनका गुना करने के बाद 8 ऊपर कर देना और 1 क्या कर देना नीचे कर देना, ठीक है। शॉर्टकट करने का बस यही तरीका रहेगा आपका, कितने पूछा है इसलिए भाग देंगे तो भी आंसर आएगा और गुना करेंगे तो भी आंसर आएगा, ठीक है ना। तो 2 1 2, 2 चौके 8, आप आंसर देख सकते। 5 चौका 20 की 0, 0 तो 2 में है, 3 में है, ठीक है। तो 5 चौका 20 की 0 हासिल कितना लगा 2 लगा, 7 चौका 28, 2 कितना होता है आपका 30 होता है, 28 2 कितना होता है दोस्तों 30 होता है, तो यहाँ पर कितना आंसर आ जाएगा आपका 300 आ जाएगा, कितना दोस्तों आ जाएगा आपका 300 आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से आपका दूसरा का 67 सही 1/2, यानी 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 6 दूनी 12, 1 13 और 1 जोड़ देंगे तो 35, 135 बटे क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। इसमें भी गुणा करके 6 ऊपर कर दो, 1 क्या कर देते हैं नीचे कर देते हैं, ये भी आपका आ जाएगा 2 1 2, 2 3 6 हो जाएगा, तो 5 3 कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा, 5 3 कितना हो जाएगा दोस्तों 15 हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा, फिर 5 3 15 हासिल 1 लगा, 3 3 के 9, 9 में 1 जोड़ दिए तो 10 हासिल फिर लगा 1, 3 1 3, 3 1 4, यहाँ पर आपका आंसर कितना आया 405। 405 कहाँ पर है आपका है चौथा ऑप्शन में है आपका। समझ में आ गया होगा दोस्तों, ना समझ में आएगा तो फिर कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। अगर दोस्तों कभी भी वर्ग पूछा, कभी भी दोस्तों अगर वर्ग पूछा 1 से लेकर 100 तक, हम एक वीडियो में डाले हैं फिर भी आज बता दे रहे हैं, कभी भी वर्ग पूछा तो कैसे हल करेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपको 96 का वर्ग निकालना है तो कैसे निकालेंगे। 96 का निकालने के लिए क्या तरीका है, आपको बस ये देखना है, एकदम सिंपल तरीका बताएंगे दोस्तों। देखिए ये 100 से कितना कम है दोस्तों 4 कम है, 100 से कितना कम है आपका 4 कम है, 4 का स्क्वायर कर देते हैं 16 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर कर दिए 16, इसी 4 में से घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा 92, इसी 92 को यहाँ पर लिख दो, आपको 96 का आंसर हो गया दोस्तों, समझे। इसी तरीके से नेक्स्ट सवाल आपका क्या होगा देख लेते हैं, बता दे रहे थे। जैसे मान लीजिए आगे आपका कोई कहेगा कि इसको याद था इसलिए सजी फटाक से, कोई भी नंबर हो कमेंट बॉक्स में दे दिए, हम तुरंत उसका आंसर दिखाएंगे। जैसे मान लीजिए 84 का,
ठीक है 84 का। ये 100 से दोस्तों कितना कम है, ये 100 से कितना कम है आपका 16 कम है। कितना कम है 16 का स्क्वायर कर देते हैं, 16 का स्क्वायर कर देंगे 256 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 256। इसी 16 को घटा देते हैं, यानी यहाँ पर हम 16 को घटाएंगे तो कितना 14 में से 8 यानी 6 घटाएंगे तो 8 आएगा। ठीक है 7 बचा, 7 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचा आपका 7 में से 1 घटाएंगे तो 6 बचा, यहाँ पर 68 हो जाएगा। ठीक है ना, इसी 68 को यहाँ पर लिख देना, इसी 68 को यहाँ पर लिख देना। जब कभी भी 3 डिजिट का नंबर आता है तो 2 डिजिट वाला नंबर लिखना है, बाकी यह जो नंबर है इसमें जोड़ दें। और 68 प्लस 2 कितना हो जाएगा 70, ये आपका हो जाएगा आंसर दोस्तों। ठीक है, अगर मान लीजिए आपका 50 के बीच में आ जाता है तो आप क्या करेंगे दोस्तों, अगर आपका 50 के बीच में, जैसे मान लीजिए 65 पे निकालना है, अगर हम 65 पर निकालेंगे 50 के बेस पर तो भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 65 यानी ये 50 से कितना अधिक है, कम तो है नहीं, कितना अधिक है 15 अधिक है। 15 का माइनस कर देते हैं, 15 का स्क्वायर कितना होगा 225 हो जाएगा, 15 का 225 है। इसी 15 में से हम घटा देते हैं तो 5 से 5 घट गया 10 हो जाएगा, 0 6 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5 है। इसी 5 का हम 50 का आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। अब 2 डिजिट का नंबर वही उतार देना है, बाकी 25 2 27, ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको ये दिखना है, हम ध्यान नहीं दिए थे कि प्लस का चिन्ह है तो जोड़ना है, प्लस का चिन्ह है तो जोड़ना है। 5 5 कितना हो जाएगा 10, 6 1 7 8, 8 का आधा यानी 80 का आधा कर देना, 80 का आधा कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 80 का आधा कर देंगे तो 40 हो जाएगा। हम गलत बता दिए थे, फिर एक बता देंगे तो समझ में आ जाएगा। ये 2 डिजिट का नंबर आपको उतार देना है, बाकी इसको हम जोड़ देते हैं 42 आ जाएगा। यही आपका क्या है आंसर हो जाएगा 65 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसी तरीके से एक और बता देंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपका अगर आ गया 62 का, ठीक है ना 62 का, 50 के बेस से लेते हैं, 50 से कितना अधिक है, अगर देखा जाए तो 50 से आपका 12 अधिक है प्लस, इसको जोड़ देते हैं, अगर कम रहेगा तो घटाएंगे तो 2 2 क्या लिख देंगे 4 लिख देंगे, 6 1 7 लिख देंगे 74। ठीक है, तो 12 का स्क्वायर कर देंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा 144। इसी 74 का आधा कर देते हैं, इसी 74 का हम आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, अगर देखा जाए 2 दूनी 4 2 3 6, ठीक ना 2 3 6 2 7 14 37 आ जाएगा। 2 डिजिट का नंबर वही उतार दो, 2 डिजिट का नंबर उतार दो, बाकी 1 डिजिट का नंबर इसमें जोड़ दो। 37 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 38, आपका आंसर। ठीक है, अगर दोस्तों कम आता है, ठीक है ना, कम आता है तो आप क्या करेंगे। ठीक है, अगर कम आता है तो क्या करेंगे देख लीजिए। अगर मान लीजिए कि हमें 46 का निकालना है तो 50, ठीक है, ये 50 से कितना कम है, ये 50 से आपका 4 कम है, -4 कर देते हैं। 4 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 4 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, इसी 4 में से घटा देते हैं तो 42। 42 का 50 से जितना भी बेस करेंगे हमेशा उसका आधा करना होगा, याद है, तो कितना हो जाएगा आपका 21, आपका यह आंसर हो जाएगा। चाहेगा तो एक तरीका और है इसी को करने का, यानी 50 से कितना कम था आपका 4 कम है, ये 25 भी लिख देते हैं तो कितना 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों 16 हो जाएगा। अब इसी 4 को हम इसमें घटा देते हैं, इसी 4 को हम इसमें घटा देंगे तो भी आपका आंसर हो जाएगा 25 वाले में से। ठीक है।